से पूछा कि भगवान का प्राकट्य क्यों होता है। भगवान शंकर ने कहा, हरि अवतार हेतु जह होई, इद मिथ्यम कही जाए न सोई। हरि अवतार हेतु जह होई, इद मिथ्यम कही जाए न सोई। भगवान का अवतार इसीलिए होता है, इस कारण से होता है, ये नहीं कहा जा सकता। परंतु एक बात है, भगवान के अवतरण के कई कारण हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और गोस्वामी जी ने क्या करा, सीधा सीधा रामचरितमानस में हृदय के साथ लिख दिया। क्या? भगवान के प्राकट्य का कारण, जब जब होए धर्म के हानि, श्री राम राम जय जय राम, मंगलम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, श्री राम जय जय राम। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, श्री राम जय जय राम। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, श्री राम जय जय राम। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। एक निवेदन है, हम शास्त्रों में सुनते हैं भगवान समय अनुसार जिस जिस रूप की आवश्यकता थी उस रूप को धारण कर करके आए। कभी मत्स्य अवतार में, कभी वाहरा अवतार में, कभी वामन अवतार में। एक निवेदन है, आप किसी से विनती करें कि आप हमारे यहां पर वीआईपी के रूप में आइए, तो पहले वो टाइम देखेंगे कि है नहीं है, पर आएंगे। आपका देखो ऐसा हमारा निवेदन है, आप आए तो चौपायों की तरह आए, घुटने नीचे हो, हाथ, पशु आता है ऐसे आए, ऐसे आएगा कोई? नहीं आएगा कोई। शास्त्र की बात नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं आएगा कोई। पर एक निवेदन, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब पीर बड़ी भगतन पर, भगवान कभी वाहरा अवतार में आए, कभी मत्स्य अवतार में आए, कभी कुर्म अवतार में आए, कभी खंबे से प्रकट हुए नरसिंह अवतार के रूप में। जब जब भक्त ने बुलाया है तो भगवान किसी भी रूप के अंदर ने चिंता नहीं करी कि मेरा स्वरूप क्या होना चाहिए। जिस स्वरूप की भक्त को आवश्यकता थी भगवान उसी स्वरूप में आए। और एक निवेदन, इस समय दोपहर 5 बजे से लेकर लगभग शाम 5 बजे लेकर आप 8 बजे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपको उस परमात्मा के नाम की अनुभूति इसीलिए बैठे हैं। एक समय था भगवान को राम अवतार के रूप में, कृष्ण अवतार के रूप में आना पड़ता था। आज ये मानव इतना कमजोर हो गया है, भगवान को ना जाने किस किस रूप में आना पड़ता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कबीरा इस संसार में सबसे मिलिए धाये, और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ना जाने किस व्यक्ति का किस व्यक्ति से काम बन जाए, ना जाने किस व्यक्ति को किसी की जरूरत हो। और जब आप किसी के काम आते हो तो परमात्मा की प्रेरणा से उस व्यक्ति के लिए आप अवतार ही होते हो। क्योंकि हो सकता है कि ये निरंतर बदलती रहती है, आज वो आपके द्वार आए, कल आप उसके द्वार पर जाएं, क्योंकि समय बलवान है। हाँ। मेरे भाई बहन, समय पहचाने सो मानस होए। पृथ्वी पर जब भार बढ़ने लगा, वैसे तो भगवान के प्राकट्य के अनेक कारण हैं, पर समय और
विस्तार के अनुसार संक्षेप में कहना है जो मूल है। भगवान के प्राकट्य के अनेक कारण हैं। नारद जी का श्राप है, जय विजय को श्राप मिला है, उनका उद्धार करना है। जो रावण कुंभकर्ण है, वहीं मनु और शत्रुपा को वरदान है, जिसकी चर्चा करेंगे। पर एक निवेदन है, जब पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ने लगा, पृथ्वी ने कहा, भगवान संसार का सारा बोझ बोझ नहीं लगता, पर पाप कर्म बड़ा बोझिल प्रतीत होता है। ब्रह्मा जी के पास गई, शंकर जी के पास गए, सबने कहा कि भैया जिसकी शपथ है ना ये, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उसी के पास जाओ। भारत में जब जब कष्ट आए हैं तो उसको खुद आना पड़ता है। तो पृथ्वी ने कहा आओ हम चले फिर उनको बुलाने के लिए। भगवान शंकर ने कहा नहीं, जाने की जरूरत नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई में जाना। परमात्मा सब जगह है, बस प्रेम से प्रकट होता है। और परमात्मा है जो प्रेम से प्रकट होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, सेकंड वर्ल्ड वॉर। भारत के सैनिकों को कहा गया कि तुम्हें आजादी मिल जाएगी, आप भी हमारी द्वितीय वर्ल्ड वॉर के अंदर मदद करें। और यहीं से भूमिका बनी थी आजाद हिंद सेना के संगठन की। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर एक घायल सैनिक रणभूमि में था, प्यास लगी है, आसपास कोई नहीं है, मृत्यु भी पास समक्ष दिख रही है। उसे एक साया आता हुआ दिखाई दिया। तो उस जमाने में हर बंदूक के आगे एक संगीन लगती थी। हम लोगों ने एनसीसी का कैंप किया तो उसमें भी होता था ट्रेनिंग के अंदर, तो बंदूक के आगे एक संगीन लगती थी, जब भाला होता है। तो उसने सोचा कुछ शत्रु का व्यक्ति आ रहा है। उसने संगीन बंदूक से निकाली और छुपा कर रख ली। और जैसे ही वो व्यक्ति, जिसको वो ओझल रूप से देख नहीं पा रहा था, जैसे वो व्यक्ति आया पास में, उस घायल सैनिक ने वो संगीन उठाई और दूसरे व्यक्ति के मार दी। मूर्छित होकर बेहोश चले गए। जब उसकी आंख खुली तो एक हॉस्पिटल में उसकी आंख खुली। हाँ, आप दिल्ली में जाते 3 मूर्ति लैन, वो भी वो 3 भारतीय सैनिक है जिन्हें विश्व युद्ध जब हुआ उसके अंदर वीरता दिखलाई थी, उनका प्रतीक है वो 3 मूर्ति लैन। अभी जब ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ पे देखो विदेशियों की परंपरा होती है। मैं सोचता हूँ हर एक जगह की अपनी अपनी परंपरा है और उसका सम्मान करना चाहिए। तो वहाँ पे उन्होंने एक कपड़ा ला के दिए, एक कापी से पहले इस पे उसका देश का झंडा बना था। हमने कहा हम ये नहीं पहन सकते, क्या नहीं यहाँ चलता है। मैंने कहा हम उस देश से आए, यहाँ पर नहीं चलता, तो हम अपनी प्रवृत्ति कैसे बदल लें। हमारे यहाँ उस राष्ट्र के झंडे के लिए अपने प्राण भी समर्पित हो सकते हैं, इसलिए हमारी संस्कृति में नहीं है। 9 मई मदर्स डे मनाया जाता है, अब तो यहां भी प्रचलन है। तो वहां पर जब आया तो हमने कहा ठीक है, मंदिर के अंदर अलग अलग जगह मंदिर पर, हमने कहा मंदिर के अंदर माता की चौकी की जाएगी और जननी और जन्मभूमि को समर्पित की जाएगी माता की चौकी। तो उसने एक निवेदन किया कि भाई हम उस देश से आए हैं जहां एवरी डे इज मदर डे। हमारा रोज ही मदर डे होता है, एक दिन की निश्चित नहीं करना, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, हमारा परमात्मा राम भी, उसकी दिनचर्या क्या है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। हमारे तो भगवान उससे माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, अपना काम करते हैं। उस सैनिक की जब आंख खुली तो वो एक हॉस्पिटल में था। एक डॉक्टर साहब उनका इलाज कर रहे थे। वो डॉक्टर एक भारतीय थे। डॉक्टर साहब उसका इलाज करते थे। वो बड़ा डॉक्टर के प्रति कृतज्ञ होता था। उसने एक दिन जो वहां कंपाउंडर था उससे पूछा है कि डॉक्टर साहब भी सिपाही हैं? उसने कहा ये भी सिपाही हैं। आर्मी हॉस्पिटल था।
जिनके हाथ में पट्टी बंधी हुई है, ये भी घायल हुए हैं कि घायल नहीं हुए? ये वही डॉक्टर हैं जिनको तुमने संगीन मारी थी। ये वही डॉक्टर हैं जिसको तुमने शत्रु समझकर संगीन मार दी थी। उस सिपाही की आंखों में आंसू आ गए और कहा, मैं आज जान गया कि राम का अवतार, कृष्ण का अवतार भारत में ही क्यों होता है। यही है मेरा राम, मेरा राष्ट्र। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। इसलिए यही भारत की परिपाटी है। ये प्रीत यहां की संस्कृति है, ये प्रीत यहां का संस्कार है, ये प्रीत यहां की संस्कृत है, ये प्रीत यहां की परिपाटी है। इसलिए भारत ने आज तक ना किसी पर आक्रमण किया है। प्रीति प्रतीति वहां पलती, ये भारत की माटी ऐसा ही उदाहरण कहती है। संसार में किसी माटी में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। प्रीति प्रतीति वहां पलती जहां भाई ने भाई की आपदा बांटी। प्रीति प्रतीति वहां पलती जहां भाई ने भाई की आपदा बांटी। होते हैं या पशु भी उपकारी, ऐसी है ये भारत की माटी। जब हम वीरों को प्रणाम करते हैं तो कहीं ना कहीं चेतक को भी प्रणाम करते हैं। आइए, ये प्रीत की धरती है, इसलिए हृदय के साथ हम गुनगुनाएं इस भावना को। जहाँ की रीत सदा है, प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता, भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता। एक निवेदन है, आज तक हमने किसी सत्संग में ये नहीं कहा आओ हाथ उठाओ ताली बजाओ, लगता नहीं हो सकता है। पर एक निवेदन, ये आपकी तालियां, आपके मुख से बोला गया ये परमात्मा के नाम का शब्द समर्पित है उन सब शहीदों को जो सीमाओं पर तो गए पर वापिस नहीं आए। बहन को कह के गए थे अगले साल आऊंगा ना तो तेरी शादी की तैयारी कर दूंगा, पर वापिस नहीं लौटे। माँ को कहा था ये कच्ची छत ना ठीक हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, और हर बारिश में जब बूंद गिरती है छत में से तो माँ की आंसू भी याद करते हैं कि बेटा आया नहीं। उन शहीदों को हम क्या दे सकते हैं? जिस व्यक्ति की अंतिम यात्रा भी जाती है तो अपने ने बेगाने भी बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य नाम गत्य है। इसलिए आइए, संस्कार भारती के इस मेरा राम मेरा राष्ट्र का एक एक शब्द मैं समर्पित करता हूं उन सब अंगणित वीर बलिदानियों को जिनको नहीं जानते पर उनके साथ हमारा संबंध है। काले गोरे का भेद हर दिल से हमारा नाता है। प्यार निभाना आता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता है। प्रीत जहाँ की रीत सदा।
क्या, हमने तो दिलों को जीता है। ओ जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। ओ देखो, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। और याद रखना, देश को जीतने वाले अमर नहीं होते, पर दिलों को जीतने वाले अमर हो जाते हैं। इस 7 मई को ही रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा लगी है ऑस्ट्रेलिया के मल्टीकल्चर डिपार्टमेंट में। किसी की नहीं लगी, रविंद्रनाथ टैगोर जी की लगी है। इसलिए मेरे भाई बहन, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। किसने एक बार विवेकानंद जी से कहा कि आप बड़ा, सब लोग कहते हैं कि लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, आप भी तो कन्वर्ट कर रहे हैं। आज कहीं पर भी चले जाओ पूरे विश्व में, आपको भारतवासी नहीं है, पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। स्वतः ही जाप कर रहे हैं। का आप भी तो कन्वर्ट कर रहे हैं। विवेकानंद जी ने कम कन्वर्ट नहीं कर रहे, हम कन्विंस कर रहे हैं। किसी को धन बल पर, माया बल पर किसी को कन्वर्ट नहीं कर रहे। हमने तो गीता रखी है, रामायण रखी है, पढ़ो। इस भारत के संतों ने तो रामायण को अलग अलग रूप में लिखा ही, पर एक कामिल बुल के पादरी थे जो भारत में प्रचार करने के लिए आए थे, पर एक बार रामचरितमानस हाथ लगी और उस दिन से उनका जीवन बदल गया। इसलिए उन्होंने भी रामायण लिखी, बुल के रामायण। शायद 1 मई को उनका स्मृति दिवस माना जाता है, बुल के रामायण। इसलिए बेशक किसने देश जीते हो, परंतु भारतीय संस्कृति प्रेम की संस्कृति है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। ओ जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। ओ जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग यहाँ हो, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम। मेरा राम, मेरा राष्ट्र। मेरे भाई बहन, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड,